नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 23 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हल करेंगे। यहाँ पर निश्चित रूप से एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। प्लीज़ यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्ले 203 यहाँ पर क्लिक करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से जा सकते हैं। ठीक है, यदि इसके जस्ट नीचे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अगर आप लोग पाँचों या फिर जो 6 कर रहे हैं सारे तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने कॉलेज ग्रुप या फ्रेंड जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। निम्न से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ध्यान रखना, हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है अक्षमता वाला। तो निम्न से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या है? गणित संबंधी। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, सभी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या। ठीक है, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्प्रेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, अफेसिया भाषा संबंधित क्षमता। ये चारों अगर 5, 6, 7, 8 जो हैं याद कर लेंगे, निश्चित रूप से सारे प्रश्न आपको यहीं से आएंगे। निम्न से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सेरा सोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। आप लोग ध्यान कर, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे राजा महन प्रताप सिंह आगरा यूनिवर्सिटी, निश्चित रूप से एग्जाम में आपको सारे प्रश्न यहीं से मिलेंगे। प्रश्न है, वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो ए हकलाते हैं, बी ऊंची आवाज में बात बोलते हैं, सी बोलते बोलते अटक जाते हैं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? सही जवाब हो जाएगा 5 का सी, लेजर गेन। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, लैटिन। रिवीजन करना है आप लोगों को, जल्दी करना है तो इसलिए से विकल्प पढ़ेंगे। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, स्वास्थ्य और अस्थिबाधित दोनों। ठीक, शारीरिक रूप से बाधित बालक अगर बाधित है तो स्वास्थ्य बाधित भी होंगे, अस्थिबाधित भी हो सकते हैं। एनसीटी का मुख्यालय स्थित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए नई दिल्ली में। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? सही जवाब हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम छात्र और शिक्षक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, निर्देशन की। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? तो ए दर्शन शास्त्र, बी मनोविज्ञान, सी समाज शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, हुए। अगला प्रश्न ध्यान रखना, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रेडले हुए एक अमेरिकन विद्वान थे, उन्होंने दिया था। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? ये शारीरिक कारण भी, मानसिक वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, शारीरिक मानसिक वातावरण सभी। अगला प्रश्न है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, त्रिवित्ती। अगला प्रश्न है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है? सही जवाब हो जाएगा डी, जी मतलब जनरल, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, संवेदीकरण। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो? सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, विशेष रूप से प्रशिक्षित हो।
सी सही मान लो, ये मनोवैज्ञानिक वगैरह दिया तो सभी सही हो जाएगा, लेकिन विशेष रूप से शिक्षित है तो वही पढ़ा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के विद्वान में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा 19 का ए, विशिष्ट विद्यालय। समावेशी में तो सभी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिक्स की क्रियाएं संबंधित हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, साकारी अधिगम से। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का चुनाव की विधि है, सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, निष्पत्ति परीक्षण। किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, निर्देशात्मक शिक्षा। अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब हो जाएगा सी, 13 दिसंबर 2006। अगला प्रश्न है, बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने वाली आवृत्ति है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? सही जवाब हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2010, ठीक है, लागू हुआ। महत्वपूर्ण है, SCERT का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो SCERT का फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डाइट का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। SSA का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, सर्व शिक्षा अभियान। अगला प्रश्न है, विकलांगजन अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 1995। श्रवण बाधित को किसमें मापा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, डेसिबल में। और ध्यान इंडिकेट किसे करते हैं? स्मॉल डी और कैपिटल बी, इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार है, ये शारीरिक विकास भी, ये शैक्षिक विकास भी, शारीरिक विकास भी, मानसिक डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शारीरिक मानसिक शैक्षिक सभी। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों को शैक्षिक लब्धि होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, 85 से कम, 140 से 40 प्लस प्रतिभाशाली, ठीक है, 90 से 110 लगभग सामान्य, तीनों याद रखना महत्वपूर्ण है। कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, औसत बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक नहीं है, पिछड़ा बालक प्रतिभाशाली, विकलांग बालक विशिष्ट बालक है। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की IQ होती है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 90 से 110, 140 प्लस प्रतिभाशाली, सभी याद रहना चाहिए। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई, सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, 1993। अगला प्रश्न है, DPEP का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट से है? सही जवाब हो जाएगा सी, 253। अगला प्रश्न है, क्या NIOS समावेशी शिक्षा मददगार होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, हाँ। कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, सर्व शिक्षा अभियान। NGO का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 41 का बी, स्पेशल एजुकेशन नीड्स, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 140 से ज़्यादा, 90 से लेकर 110 तक सामान्य, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्ध होती है, सही जवाब हो जाएगा ए, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मानसिक बुद्धि लब्ध मतलब IQ बराबर क्या होता है? तो मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणित 100, या फिर MA अपान CA गुणित 100, ठीक है, या फिर इंग्लिश में मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज, फुल फॉर्म इसे गुणित 100, तीनों याद रखना, एक आएगा 100%, ठीक है। पाठ्यक्रम डॉट डॉट की संस्कृति दर्शाता है, सही जवाब हो जाएगा ए, पाठ्यक्रम समाज की संस्कृति दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्न से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना डी, रचना बनावट। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना पाठ्यक्रम के 4 घटक होते हैं, प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार, श्रव्य दृश्य मतलब सुनाई भी दिखाई, जैसे टेलीविजन, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, चलचित्र।
अगला प्रश्न है शिक्षित युवा सेवा समिति, सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, एनजीओ है। अबेकस एक डॉट डॉट है, सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, गणना का उपकरण। अबेकस एक गणना का उपकरण है। अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न वर्गमूल सवालों को भी हल करने का इस्तेमाल किया जाता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार 2500 साल पहले चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है श्रवण बाधिता के निर्धारण का आधार क्या है, सही जवाब हो जाएगा सी, डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण है, एवं मानसिकता भी, वातावरण से मानसिक रोग, डी, ये सभी। तो आपराधिक प्रवृत्तियों का कारण है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अनुवांशिक भी होता है, मानसिक वातावरण भी होता है। मान कोई अनुवांशिक है, जेनेटिक है, पागल वगैरह टाइप से होते हैं जैसे मेंटल डिसेबिलिटी, तो भी। और वातावरण अगर आप मतलब आपराधिक प्रवृत्ति के साथ रहते हैं तो आप आपराधिक बन जाएंगे, ठीक है। मानसिक रोगी, अब कोई दिमाग के रूप से कुछ प्रॉब्लम आ गई। अगला प्रश्न है स्नैडल चार्ट का आरंभ अंग्रेजी के किस अक्षर से होता है, सही जवाब हो जाएगा ए, ई से होता है। स्नैडल चार्ट में पहली पंक्ति पारंपरिक रूप से एकल अक्षर ई से बनी होती है और केवल 9 अक्षरों का उपयोग किया जाता है, सी, डी, ई, एफ, एल, ओ, पी, टी, जेड, ठीक है। स्नैडल चार्ट में ध्यान रखना 9 अक्षर हैं। समावेशी कक्षा का वातावरण होना चाहिए, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखो 52 का डी, मानवीय प्रजातांत्रिक सहयोगात्मक। अगला प्रश्न है अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया, तो सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना ए, स्किनर। अगला प्रश्न है चिन्ह भाषा उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना बी, श्रवण बाधित। अगला प्रश्न है इथेटोसिस प्रकार है, सही जवाब हो जाएगा ए, मस्तिष्क की आघात। अगला प्रश्न है मंद अधिगामी बालकों की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, स्मृति शक्ति तीव्र होती है। ब्रेल लिप का प्रयोग होता है, सही जवाब हो जाएगा 57 का, दृष्टिबाधिता के लिए। एक समावेशी शिक्षक का गुण नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 59 का ए, या केवल अशक्त बालकों के लिए है, अशक्त। टोली शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 60 का, ध्यान रखना आप लोग बी, समय और धन की दृष्टि से अधिक खर्चीला। टोली शिक्षण प्रविधि का विकास सर्वप्रथम हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा ए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। समुदाय की सहयोगात्मक सेवाओं के अंतर्गत आने वाली सेवा है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा पर नियंत्रण, निर्माण एवं लेखन में सहायता देने वाला उपकरण है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना डी, टॉकिंग वर्ड प्रोसेसर। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर किए, सभी लोगों को लाभ हो सके। जिस कॉलेज में आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर कॉलेज में इस चैनल के बारे में बच्चों को बताइए प्लीज। और आप लोग जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और देखेंगे एग्जाम में बहुत से ज़्यादा प्रश्न है यहीं से आएंगे, प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो 6 प्रैक्टिस सेट हो रहा है, सभी तैयार कर लीजिए अच्छे से। निम्न से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया, सही जवाब हो जाएगा सी, 2009 में, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ, दोनों याद रखना। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है, सही जवाब हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा का आधार दार्शनिक होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा दिव्यांग का कारण रक्त नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, पार्किंसन रोग। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा, सही जवाब हो जाएगा 68 का बी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान स्थित है, सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना आप लोग बी, मुंबई में। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान 12 केसी मार्ग, राजीव गांधी नगर, बांद्रा वेस्ट, मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है ऑटिज्म संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता महत्वपूर्ण अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया, सही जवाब हो जाएगा 21 प्रकार का। केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016
सूचित किया जिसमें 21 प्रकार के आवश्यकताओं को मान्यता दी गई। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्येक गतिविधि में सभी छात्रों को शामिल करने में। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है। सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, चक्राकार सीढ़ियां। अभिनेता अभिषेक बच्चन बचपन में किस अक्षमता से ग्रसित थे। सही जवाब हो जाएगा ए, डिसलेक्सिया, मतलब जो पढ़ने वाली समस्या जो है इसमें डिसलेक्सिया आती है। अगला प्रश्न है, ई लर्निंग के मूल्यांकन में महत्व दिया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी अध्यापन कौशल को, लेखन कौशल को, वाणी कौशल को, सभी को। निम्न से कौन सी विशेषता सहकारी अधिगम के लाभ के अंतर्गत नहीं आती। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, अधिगम प्रक्रिया के शिक्षक केंद्रित होती है। सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, गैर सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है, ट्यूटोरियल शिक्षण उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, उपचारात्मक शिक्षण में। ध्यान रखना 79 का, निम्न से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, पुरानी परंपराएं। जो हम लोग आंसर की देखे थे 2023 का, उसमें बी मैंने बोला, ठीक है, बट उसमें ए कर दिया, मनोसामाजिक ठीक करते हैं, क्योंकि रात में करो तो नींद आती रहती है, तो ढेर सारी समस्याएं, दिमाग काम नहीं करता, सारा दिन बिजी रहते हैं। तो निम्न से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है। तो पुरानी परंपराएं नहीं है, मनोसामाजिक, कुपोषण, दूषित वातावरण है। मनोसामाजिक भी है, कुपोषण और खाने पीने की दिक्कत है तब भी विकलांगता आ सकती है। दूषित पानी पी रहे, वातावरण है, हवा है, तब भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पुरानी परंपराएं नहीं है। तो निम्न से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी का सी, सहकारी अधिगम। अगला प्रश्न है, ऑप्टोकॉन उपकरण उपयोगी है। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना ए, दृष्टिबाधितों के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एक बालक जिसे मौखिक रूप से सीखने एवं विचार व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है वह पीड़ित है। सही जवाब हो जाएगा बी, अफेसिया से। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता संबंधित है। डिस्ग्राफिया मैंने पहले बताया, डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, डिस्कैलकुलिया गणित संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित। तो डिस्ग्राफिया है तो इसका मतलब हो जाएगा बी, वाक कौशल, ठीक है, लिखने से संबंधित भी होता है, ठीक है। 83 का ध्यान रखना, एक गलत बता रहा हूँ। डिस्ग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, तो ये हो जाएगा लेखन कौशल, मतलब लिखने से संबंधित। डिस्ग्राफिया अधिगम क्षमता संबंधित है तो लेखन कौशल से। डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है लिखने में समस्या। डिस्ग्राफिया जो है लिखने, अगर किसी को है तो लिख नहीं पाते हैं शुद्ध रूप से। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधित, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, लिखने से, यह सही जवाब है। एक दृष्टिबाधित के लिए कौन सी सहायक सामग्री उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, छोटे प्रिंट वाली किताबें। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं है। सही जवाब हो जाएगा 85 का डी, सभी ये विलक्षण प्रतिभा, असाधारण और भिन्नता का व्यवहार करते हैं, वातावरण में समायोजन स्थापित करने में कठिनाई होती है, इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, विकलांग। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालकों की शिक्षा एवं उपचार के लिए कौन सी विधि उपयोगी नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 87 का, ध्यान रखना बी, मनोरंजन की सुविधा। निम्नांकित में अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी, लोभ प्रवृत्ति। यौन अपराध, जालसाजी, घूस कमाना, ये सब क्या है, अपराधी है। लेकिन लोभी प्रवृत्ति जो होता है, कौन सा अपराधी व्यवहार का प्रकार नहीं है। लोभ प्रवृत्ति, लालची जो होता है वो अपराधी नहीं है, ठीक है, गलत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यौन अपराध कर रहे हो, जालसाजी, घूस, तो ये अपराधी व्यवहार है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक की सर्वप्रमुख विशेषता। विशिष्ट बालक की सर्वप्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। समस्यात्मक बालक की विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, समस्यात्मक बालक अपने आप से खुश रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न से बाल अपराध का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 91 का ए, XYZ गुणों का होना। निम्न से निर्देशन का मुख्य प्रकार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा सी, सामूहिक निर्देशन।
अगला प्रश्न है, सामाजिक समायोजन संबंधी समस्या का समाधान किस निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, व्यक्तिगत निर्देशन। अगला प्रश्न है, निम्न से शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जा सकता। सही जवाब हो जाएगा 94 का, ध्यान रखना आप लोग, बी, स्वास्थ्य समस्याओं में सहायता करना। अगला प्रश्न है, निम्न से व्यावसायिक निर्देशन की प्रवृत्ति नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 95 का, डी, दैनिक आदतों का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में गलत कथन है। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ए, परामर्श में परामर्शी का साक्षात्कार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से परामर्शन की अवस्था नहीं है। सही जवाब हो जाएगा डी, समापन की अवस्था। सामूहिक शैक्षिक निर्देशन की प्रवृत्ति नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ए, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों के समुचित शैक्षिक विकास के लिए आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, पिछड़े बालकों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत ध्यान। अगला प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं या दिखाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, समावेशी शिक्षा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड के सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग बहुत मेहनत किए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे और सारे प्रश्न लगभग मान के चलिए मैक्सिमम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके पहले जो भी 5 प्रैक्टिस सेट हल हुआ है सभी आप लोग देख लीजिएगा और जो आंसर की है 2023 वाली, उसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए और आप लोगों को एग्जाम को शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए, पहले पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा, जो एक बार टिक करते जाइए, जो पूरे पेपर को पढ़ लीजिएगा, जो आता रहेगा पहले उसे गोला कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कई प्रश्नों का उत्तर उस पेपर में ही मिल जाता है। इसे पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद ही गोला को भरिएगा। तो आप लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छे मेहनत किए हुए हैं, आप लोग बहुत अच्छे अंक आए, आप लोग परेशान मत होना, बस एक बार अच्छे से पूरा पढ़ने के बाद आप लोग फिल कर लेना, फिर दोबारा पढ़िए, जो आता है फिल कीजिए, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम की शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए, निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छे पेपर हो, अपने पे विश्वास रखिए, आप लोग बहुत अच्छे मेहनत किए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं जहाँ एग्जाम देने जा रहे हैं उस कॉलेज में इस चैनल के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोगों को निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो इतना निवेदन है कि प्लीज़ हर बच्चों को जो बीएड कर रहे हैं आप चैनल के बारे में बताइए, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।